सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 2 वृक्षाणाम उपादेयता इसका अध्ययन करेंगे। इस शीर्षक का अर्थ है वृक्षों की उपयोगिता। बच्चों, हम सब भली भांति जानते हैं कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यदि ये वृक्ष न हो तो शायद जीवन जीना कठिन हो जाए, क्योंकि वृक्ष ही हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, फल, फूल, औषधियाँ, छाया इत्यादि प्रदान करते हैं। कभी कभी हम सब के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वृक्षों के बिना धरातल पर जीवन संभव है? वृक्षों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? वृक्षारोपण की क्या आवश्यकता है? कैसे वृक्ष लगाने चाहिए? फलदार, छायादार या सभी प्रकार के ऐसे अनेक प्रश्न हैं। आज का हमारा पाठ इसी विषय पर आधारित है। आइए वाचन करें और जानें कि वृक्ष मानव जाति का ही नहीं अपितु पृथ्वी पर बसे प्राणी मात्र का कितना उपकार करते हैं। आइए बच्चों, पाठ पढ़ते हैं। हरिताः वृक्षाः, हरे भरे वृक्ष। पुष्पिताः वृक्षाः, फूलों से लदे हुए वृक्ष। फलिनः वृक्षाः, फल प्रदान करने वाले वृक्ष। छाया वृक्षाः, छाया देने वाले वृक्ष। सर्वविधाः वृक्षाः, आसमान महत् उपकुर्वन्ति, सभी प्रकार के वृक्ष हम सब पर बहुत उपकार करते हैं। वृक्षाणाम हरितिमा, वृक्षों की हरियाली। दृष्टिम प्रीणयति, आँखों को अच्छी लगती है। तेषाम छाया तापम अपनयति, इन वृक्षों की छाया गर्मी को दूर करती है। पुष्पाणि वातावरणम सुगंधीन पूरयन्ति, और सुगंधित पुष्पों से सारा वातावरण महक जाता है, सुगंधित हो जाता है। और फल जो हैं, फलानि क्षुधाम हरन्ति, और फल हमारी क्षुधा अर्थात भूख को शांत कर देते हैं। किम न कुर्वन्ति तरवः, क्या क्या ये वृक्ष हमारे लिए नहीं करते हैं। इस संबंध में एक श्लोक है। छायां मन्यस्य कुर्वन्ति स्वयं तिष्ठन्ति आतपे, फलान्यापि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा एव। कहा गया है कि स्वयं तिष्ठन्ति आतपे, ये वृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहकर, स्वयं धूप सहकर, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। फल अन्यापि, अर्थात दूसरों के लिए, परार्थाय, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की क्षुधा तृप्ति के लिए ये वृक्ष फल देते हैं। ये अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए देते हैं। ऐसे वृक्ष सत्पुरुषा इव, सत्पुरुष की तरह होते हैं, अर्थात सज्जन पुरुष की तरह होते हैं, क्योंकि सज्जन पुरुष सदैव दूसरों पर उपकार करते हैं और इसके बदले वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। यदि वृक्षा न स्युः तर्हि कुतः प्राणिभ्यः फलानि, कहते हैं कि यदि वृक्ष नहीं होगा तो मनुष्यों को फल कहाँ से प्राप्त होगा। कुतः श्रांतेभ्यः सुखदा छाया, कहाँ से मनुष्य को सुखद छाया की अनुभूति होगी और वे अपने श्रम को अर्थात थकान को दूर करेंगे। कुतः पक्षिभ्यः आश्रयः, पक्षियों को आश्रय कहाँ प्राप्त होगा। किम मन्यत्, का और क्या कहा जाए। जलानाम वर्षणे अपि वर्षा सहायकः, आपको पता है ना कि वर्षा ऋतु में ये वृक्ष बादलों को रोक कर वर्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कहते हैं कि और अत्यधिक क्या कहा जाए। वर्षणे अपि, जलानाम वर्षणे अपि, पानी को बरसाने में भी ये वृक्ष सहायक होते हैं। वातावरणस्य शुद्धिकरणे तरुणाम महती उपादेयता, वातावरण को शुद्ध करने में इन तरुओं की, इन वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूषित वायु दोषप्रदम तत्वम आदाय, दूषित वायु, वातावरण में उपस्थित दूषित वायु, दोषप्रद तत्व, जितने भी हानिकारक तत्व हैं, आदाय, उनको प्राप्त करके, उनको लेकर के ये वृक्ष अस्मभ्यम, हम सबको, स्वास्थ्य प्रदम तत्वम, स्वास्थ्य प्रद तत्व, ऑक्सीजन इति यक्षन्ति, ऑक्सीजन देते हैं। तरवः सर्वेषां जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, ये वृक्ष सभी का जीवन सुखमय करते हैं। तान प्रति अस्माकम अपि कर्तव्यम वर्तते,
इन वृक्षों के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। तरुणाम आरोपणाय, पौधों को लगाना, तेषाम संवर्धनाय, उनकी वृद्धि के लिए जो भी आवश्यक कदम है उसको उठाना, जैसे समय समय पर उन्हें खाद देना, पानी देना, धूप इत्यादि की व्यवस्था करना। संरक्षणाय, उनके संरक्षण, उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करना। च वयम अपि सततम निरंतरम प्रयत्नम कुर्याम, कहने का अभिप्राय है कि पौधों को लगाना, उनके संवर्धन, उनके संरक्षण का हम सबको निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, के लिए हम सबको निरंतर प्रयास करना चाहिए। पश्याम, देखो, यत अद्यत्वे वृक्षाणां संख्या प्रतिदिनम अल्पतरा संजायते, आज वृक्षों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसा ही शोचनीय स्थिति, यही शोचनीय स्थिति है। संप्रति हरितानां वृक्षाणां महती आवश्यकता, यतो हि वायु प्रदूषणं दिनानुदिनं वर्धमानं दृश्यते। कहते हैं आज हरे वृक्षों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन वर्धमानं दृश्यते, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवितं वृक्षाश्रितं खलु वृक्षाणां जीवनेन अस्माकं जीवनम। कहते हैं कि जीवितम वृक्षाश्रितम खलु, अर्थात वृक्षों पर ही जीवन आश्रित है। वृक्षाणां जीवनेन अस्माकं जीवनम, वृक्षों का जीवन ही हमारा जीवन है। तेषां संरक्षणेन, उनकी रक्षा, अस्माकं संरक्षणमिति, उनकी रक्षा ही हमारी रक्षा है। न विस्मृतव्यम, यह भूलना नहीं चाहिए। अतः जीवनं रक्षतु वृक्षाः रक्षितव्याः, इसलिए जीवन की रक्षा के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। प्राणिमात्र हिताय वृक्षाणां रक्षा, प्राणी मात्र का हित करने वाले वृक्षों की रक्षा ही अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति, हमारा परम कर्तव्य है। बच्चों, अभी आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा। अब इसमें कुछ शब्दाएं हैं, उनकी कुछ विशेषता है, उनके बारे में कुछ विशेष कहा गया है। आइए ध्यातव्यम शीर्षक के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। विशेषण पद के लिंग, वचन व विभक्ति के अनुसार विशेषण का वाक्य प्रयोग, यथा जिस प्रकार से हरिता वृक्षा, पुल्लिंग बहुवचन, हरितानां वृक्षाणां षष्ठी बहुवचन है, इसमें सुखदा छाया स्त्रीलिंग एक वचन है। दूसरा, सर्वनाम एतत् पुल्लिंगम का वाक्य प्रयोग है। तीसरे का पहला सर्वनाम किम का प्रयोग संज्ञा पद के लिंग, वचन व विभक्ति के अनुसार, यथा केशाम वृक्षाणां छाया तापम अपहरति, फलानि काम क्षुधा हरन्ति। दूसरा, विशेषण पर आधारित प्रश्न में कीदृश शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में हुआ है, यथा कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम। चौथा, अव्यय कुत्र और कुतः में अंतर। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ और कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। बच्चों, इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा अवश्य। आइए शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ भी आपको याद करना है। हरितिमा शब्द का अर्थ होता है हरियाली। उपादेयता लाभ, गुण। क्षुधाम भूख को। प्रीणयति प्रसन्न करता है, करती है, लिंग के अनुसार। अपनयति दूर करता है और दूर करती है। अल्पतरा कम। प्राणिभ्य प्राणियों के लिए। तरुणाम पेड़ों का। संवर्धनाय बढ़ने के लिए। संजायते हो रहा है, हो रही है। उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं या करती है। शोचनीयाः चिंता जनक। बच्चों, अब आपके लिए कुछ गृह कार्य है, इसको ध्यान से सुनिए और सावधानी पूर्वक अपनी कॉपी में करिएगा। पहला है पाठ ध्यान से पढ़िए। दूसरा, पाठ से 10 कठिन शब्द लिखकर 3 बार अभ्यास कीजिए। तीसरा, पाठ से 10 शब्दार्थ लिखकर याद कीजिए। चौथा, अभ्यास प्रश्न से प्रश्न संख्या 1 और 2 अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।